नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेपीएनआईसी में ताला बंद होने पर गेट फांद कर अंदर गए अखिलेश यादव, हुआ हंगामा। राजस्थान चुनावी तारीखों में हुआ बदलाव। सीएम शिवराज की गंगा यात्रा पर कमलनाथ ने कसा तंज। बिहार ज्योति जनगणना मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज भाजपा प्रत्याशी आपस में ही भिड़े। दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को भेजा समन। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे। अखिलेश यादव जेपीएनआईसी गए तो वहां पर जोरदार हंगामा हुआ। सिक्योरिटी का बहाना देते हुए उन्हें रोक दिया गया, लेकिन फिर भी अखिलेश गेट फांद करके अंदर गए। अब इसी को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रहार किया है। क्या है अखिलेश यादव का कहना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, लेकिन इसके पहले ही एलडीए ने जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला जोड़ दिया था। ताला बंद होने के कारण अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर गए। बता दें कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को दी गई थी। इसके लिए उन्होंने एलडीए को पत्र लिखकर परमिशन भी मांगी थी, लेकिन एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गेट पर ताला लगवा दिया। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि सरकार ने कानून बनाया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की वसूली की जाएगी। आज जेपीएनआईसी को नष्ट किया जा रहा है, इसके लिए सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए। जेपीएनआईसी को लेकर समाजवादी पार्टी और मौजूदा भाजपा सरकार में 2017 से ही विवाद चल रहा है। जेपीएनआईसी अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने कई आरोप भी लगाए हैं। गौरतलब है कि जेपीएनआईसी को लेकर अखिलेश यादव पहले से सरकार पर उंगली उठाते रहे हैं और आज हंगामा होने से ये मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हाल ही में हुआ था, लेकिन अब चुनावी तारीखों में बदलाव हो गया है। विस्तार से जाने इस रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव तारीखों में बदलाव हो गया है। राज्य में अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने चुनाव की तारीख बदलने की अपील की थी, क्योंकि इस दिन बड़े पैमाने पर शादियां और सामाजिक कार्यक्रम है। इसी को देखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख को अब शनिवार 25 नवंबर कर दिया है। नए चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 6 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी। 9 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 25 नवंबर को मतदान होगा। नतीजों की तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो पहले की तरह ही 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी पारा हाई चल रहा है। पार्टियां अपना प्रचार प्रसार जोरों से कर रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गंगा यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं। 14 नवंबर को मतदान होना है, जहां प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही हैं, तो वहीं जुबानी जंग भी जारी है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गंगा यात्रा पर तंज कसा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस पूजनीय गंगा मां के किनारे शांति की तलाश में वो कैमरे की टीम के साथ गए, उस गंगा मां के गंगा जल पर उनके दल की भाजपा सरकार द्वारा ही जीएसटी लगाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे आशा है कि भाजपा में भी जो कुछ अच्छे नेता और समर्थक बचे हैं, वो भी गंगा जल पर जीएसटी लगाने के हमारे इस विरोध का समर्थन करेंगे। भाजपा ने पहले राजनीति को व्यवसाय बना दिया है, अब गंगा के पवित्र जल को भी व्यापार समझकर उस पर भी टैक्स लगा रही है। गंगा जल पर टैक्स लगाना भाजपा पर आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है। आपको बता दें कि भाजपा को मध्य प्रदेश में इस बार जनता का काफी विरोध भी झेलना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस चुनावी माहौल में पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। नेताओं के हर बयान पर लोगों की नजरें बनी हुई है।
बिहार जातीय जनगणना होने के बाद से ही लगातार चर्चा में बना हुआ है। वहीं भाजपा नेता इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि जातीय जनगणना हम लोगों ने करवा दिया तो अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है। हम लोगों ने तो 9 पार्टियों के साथ मीटिंग करके सारी बातों को बता दिया। जब हाउस शुरू होगा तो एक एक जानकारी आर्थिक स्थिति की भी हर परिवार का जिसमें सभी जातियों का है उन सबका उसी समय पूरा का पूरा करके हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब एमएलए एमएलसी को भी ये दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत करिए, एक साथ हम लोगों ने बैठकर सभी पार्टियों के साथ मिलकर तय किया है। बहुत अच्छा हो गया। जब उसको हाउस में रखेंगे इसके बाद आगे क्या करना है या जो कुछ भी करना है सबसे विमर्श करके हम लोग करेंगे। अभी मत कुछ पूछिए। अब नीतीश कुमार के बयान से साफ है कि विधानसभा सत्र में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर शीत युद्ध होने के संकेत हैं। बीजेपी के नेता अभी से ही आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार के जातीय जनगणना आने के बाद से ही मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इन सबके बीच देखना होगा कि सदन में रिपोर्ट पेश करने के बाद ये मामला कौन सा रुख पकड़ता है। राजस्थान में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसके बाद से ही पार्टियों में विरोध के स्वर भी उठने लग गए हैं। ऐसे ही टिकट बंटवारे से नाराज भाजपाइयों ने अपने ही गुट का विरोध करना शुरू भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सांचौर में सांसद देवजी एम पटेल को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब भारी विरोध चल रहा है। इसी को लेकर सांचौर क्षेत्र में सांसद देवजी एम पटेल की गाड़ी पर पथराव करने और हाथापाई करने की खबर सामने आई है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांचौर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी देवजी एम पटेल को काले झंडे भी दिखाए। वहीं लोगों ने सांसद की गाड़ी पर पथराव कर दिया। दरअसल सांचौर में कुछ लोगों द्वारा सांसद देवजी पटेल का विरोध करते हुए गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। इसी के अलावा काले झंडे दिखा करके नारेबाजी करते हुए काफिले पर हमला भी किया गया। इसी को लेकर सांचौर देवजी एम पटेल सांचौर थाने पहुंचे हैं और उन्होंने इस मामले को लेकर मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सांसद देवजी एम पटेल को टिकट मिलने के बाद लगातार विरोध चल रहा है, जिसे लेकर के भाजपा के दावेदार धनाराम के आवास पर भारी संख्या में समर्थकों के साथ देवजी पटेल को टिकट मिलने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था और भाषणबाजी की गई थी। जाहिर है कि भाजपा में आपस में टिकट बंटवारे को लेकर जो लड़ाई चल रही है इसका सीधा फायदा विपक्ष को पहुंच सकता है, क्योंकि टिकट न मिलने से नाराज प्रत्याशी लगातार एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की बढ़ सकती है मुश्किलें, दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मामले में कोर्ट द्वारा समन भेजा गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मामले में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को समन भेजा है। 20 अक्टूबर को इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 2018 में दिल्ली की एक महिला ने कथित दुष्कर्म के लिए हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हुसैन ने आरोपों से इनकार कर दिया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि शिकायत में एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। इसे भाजपा नेता ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने अप्रैल 2018 में उसे अपने छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दिया। इसके बाद उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म हुआ। गौरतलब है कि अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए शाहनवाज हुसैन को समन भेज दिया है। इसके बाद अब उन्हें 20 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।